मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के आरंभ से ही तुम पर नजर रखी है और तुम्हारे हृदय से उठने वाली हर पुकार और फुसफुसाना को ध्यानपूर्वक सुना है। आज मैं तुमसे मिलने आया हूं। हां, तुम्हारे घर में प्रवेश करने और तुम्हारे जीवन के केंद्र में कदम रखने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी चाहत और मेरे स्पर्श की तुम्हारी गहन आवश्यकता देखी है। मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके तुम्हारी स्थिति को बदलना चाहता हूं और जो कुछ भी टूटा हुआ दिखाई देता है उसे ठीक करना चाहता हूं। मरम्मत से परे इन चमत्कारों को खोलने वाली कुंजी तुम्हारी है। विश्वास करो, लेकिन यह जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटल है। चाहे तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हों या तुम कितनी भी बार लड़खड़ा गए हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जो मुझे ईमानदारी से खोजते हैं। मैं तुम्हें आराम, उपचार और आशा देने के लिए यहां हूं। बिना किसी निर्णय या मेरी उपस्थिति में आराम करो, जैसे कि तुम एक कोमल पिता की बाहों में आराम करोगे जो तुम्हारे हर डर और आंसू को समझता है। मैं देखता हूं कि आपकी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई है। थकावट आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है और आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां आप पहचानते हैं आप इस बंजर रेगिस्तान में अकेले इस रास्ते पर नहीं चल सकते जिसे आप और आपका परिवार पार कर रहे हैं। आशा पर हमला किया गया है। एक क्रूर अकेलापन, क्रोध या तिरस्कार में कहे गए शब्दों ने आपको गहराई से चोट पहुंचाई है और आपको सच्चे प्यार की प्यास छोड़ दी है। जैसे ही आप इस तपती राह पर कदम रखते हैं, आप प्रत्येक कठिन क्षण की जलन को अपने पैरों के नीचे महसूस करते हैं। मुझे पता है कि यह मेरे बच्चे को कितना दर्द देता है और मैं समझता हूं कि तुम जो भार उठाते हो, फिर भी इस जंगल में भी मैं तुम्हें में रहता हूं। मैं धीरे से तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा ढाल और रक्षक हूं। उन दृश्यमान या अदृश्य शत्रुओं के विरुद्ध जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, मैं इन परीक्षणों को तुम्हें नष्ट करने की नहीं, बल्कि तुम्हें चमकते हुए सोने की तरह निखारने की अनुमति देता हूं। केवल ज्वालाओं से गुजरने के बाद ही, मेरे प्रिय, याद रखना कि यह परीक्षण उस तेज को सामने लाने के लिए है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं है। यह तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जो मेरे प्रकाश के साथ चमक सकता है। जो तुम यहां सीखते हो, उसका उपयोग उन लोगों के उत्थान के लिए करो जो ठोकर खाते हैं। जिस तरह से गिरे हुए लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाओ और उन्हें फिर से खड़े होने में मदद करो। मैं तुम्हें पुराने बोझों को त्यागने के लिए बुला रहा हूं। क्रोध जो आक्रोश को जन्म देता है, घमंड जो सच्ची विनम्रता को स्पष्ट करता है, डर जो झूठ बोलता है, संदेह जो मेरी अच्छाई पर सवाल उठाता है और विश्वास की कमी जो तुम्हें रोकती है। मेरी योजना पर पूरा भरोसा करने से अपनी आंखों को अतीत पर स्थिर मत रहने दो, जहां दर्द और पछतावा रहता है। वर्तमान और भविष्य जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, वह पीछे छोड़ी गई किसी भी टूटी हुई याद से कहीं अधिक गौरवशाली है। अपने दिल को कृतज्ञता के लिए खोलो, चाहे वह आपके चेहरे पर गर्म धूप के लिए हो या स्नेह भरी हंसी के लिए। अपनी मेज के चारों ओर साझा करें। अपने विचारों को अनुग्रह के हर छोटे चिन्ह और मेरी दया के हर भव्य प्रदर्शन पर एक स्पष्ट विवेक के साथ केंद्रित करें और मेरे गुणों को आप में जीवित रखें। आप देखेंगे कि आप किसी भी सांसारिक खजाने से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। धन, विलासिता या क्षण भंगुरता से कहीं अधिक प्रसिद्ध आपके परिवार का मूल्य मेरी दृष्टि में अथाह है और उनका भविष्य भी आपकी तरह ही भौतिक लाभ की तुलना में कहीं अधिक आशाजनक है। जो अस्थाई है, उसे खोने के भय से मुक्त हो जाइए और उन चीजों पर शोक मत कीजिए जिनका कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। इसके बजाय प्रेम पर अपनी दृष्टि केंद्रित कीजिए, मुझे पूरे दिल से, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हें सचमुच जरूरत की सारी चीजें प्रदान करता हूं। अब देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे आगे बढ़ता हूं। उन दरवाजों पर पूरा ध्यान दो जो मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, अवसर जो मैं तुम्हारे लिए रखूंगा और जिन आत्माओं को मैं तुम्हारे मार्ग में लाऊंगा, उन पर आशीर्वाद बरसेगा। कभी कभी आप पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है जिसकी आप कम से कम उम्मीद करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि शुरुआत में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे चक्कर जो भ्रामक या दर्दनाक लगते हैं, लेकिन भरोसा रखें
कि मैं हर चुनौती को विजय के मार्ग में बदल सकता हूं। निराश ना हो, क्योंकि मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरा दृष्टिकोण शुरू से ही अंत देखता है। विश्वास के साथ मुझ पर कायम रहे और जाने कि मैं उस बाधा को एक असाधारण कदम में बदल सकूं जो आगे बढ़ने में बाधा लगती है। मैं यहां आपको याद दिलाने के लिए हूं कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यार का सामना करने के लिए आपके लिए दरवाजा खुला है और मैं चाहता हूं कि आप अंदर आए, मुझे आमंत्रित करें, मुझे बुलाए, मुझे और जान लो कि मैं करुणा और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करता हूं। अपनी उपस्थिति में हर भारीपन को त्याग दो। मुझे तुम्हारी आत्मा को तरोताजा करने की अनुमति दो। जिस रेगिस्तान से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हारा स्थायी निवास नहीं है। यह एक मार्ग है, एक यात्रा है जो तुम्हें मेरे करीब ले जाती है और तुम्हें मेरी छवि में ढाल देती है। हर परीक्षा के बीच में इस सत्य पर भरोसा रखो कि मेरा प्यार कभी विफल नहीं होता। मेरी दया कायम रहती है और मेरी ईमानदारी तुम्हें वास्तविक आनंद और शांति से भरे भविष्य की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं ही वह हूं जो तुम्हारे आंसू पहुंचता हूं और तुम्हारी चिंताओं को शांत करता हूं। मैं वह हूं जो आपके साथ खड़ा होता है जब बाकी सभी दूर चले जाते हैं। मैंने यह क्षण आपको यह दिखाने के लिए चुना है कि आप परे पोषित हैं। समझ मेरी उपस्थिति में। सांस लो, मेरे आलिंगन को महसूस करो और उस वादे पर भरोसा रखो जो मैंने तुम्हारे लिए कहा है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्याग। मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम्हारी ताकत को बहाल करूंगा और तुम्हारे पैरों को ठोस जमीन पर खड़ा करूंगा। इसलिए डरो मत, मैं परिवर्तन करने आया हूं। तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा हृदय मेरी अनंत आशा से भर दे। देखो कैसे मेरा प्रकाश अंधकार को भेजता है और विश्वास करो कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम्हें सुरक्षित रूप से थामे हुए हूं और तुम्हें भरपूर जीवन की ले जा रहा हूं। मेरे बच्चे, हर बोझ, हर निराशा और हर हताशा के पीछे जिसका तुम सामना करते हो, मैंने पहले ही बीज बो दिए हैं। समृद्धि और प्रचुर आशीर्वाद के बारे में मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि जब परिस्थितियां भारी लगती हैं, तब भी मैं आपके जीवन में अच्छाई लाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि आप दृढ़ता से चलना सीखें और प्रत्येक उपहार और प्रावधान का प्रबंधन करें जो मैं बुद्धि के साथ आपके हाथों में डालता हूं। और परिश्रम से जब तुम सलाह मांगो तो सबसे पहले मेरे वचन पर ध्यान दो। यह जीवन देने वाली सच्चा हों से भरा हुआ है जो तुम्हें उन प्रतिभाओं को बढ़ाने में मार्गदर्शन करेगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी हैं। लेकिन सावधान रहो मेरे बच्चे, भौतिक संपत्ति की चमक मोहक हो सकती है जो तुम्हारा दिल तुमसे दूर कर सकती है। मुझे प्रसिद्ध के पीछे भागने या घमंड के लिए खुद को कर्ज का गुलाम बनाने से सावधान रहना चाहिए। यह केवल चिंता और भय को जन्म देते हैं। दिल का दर्द भूल जाओ, इसके बजाय उस पर ध्यान दो जो सचमुच मायने रखता है। मेरी उपस्थिति में समय बिताकर अपनी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने दो। अपने दिल को मेरी प्रतिज्ञा और निर्देशों से भर दो, क्योंकि मैं तुम्हें कई अद्भुत और छिपी हुई चीजें दिखाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें दिखाने के लिए लालायित हूं। चमत्कार जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे और स्वस्थ करेंगे कि मैं आपके साथ हूं। हमेशा अपने स्वयं के कल्याण और अपने परिवार की जरूरतों के प्रति सतर्क रहे। स्वास्थ्य या अपने घर की एकता को नजरअंदाज ना करें। जो कदम आप आज उठा सकते हैं उन्हें कल पर न टालें। मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं तुम्हें शक्ति और बुद्धि दोनों से सुसज्जित करता हूं ताकि तुम अपने सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सको। यदि तुम मेरी आवाज को अनसुना करोगे और कार्रवाई में देरी करोगे तो तुम अंतिम क्षण में खुद को चिंतित विचारों से घिरा हुआ पाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हताश या पराजित हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम साहसी और कार्य करने के लिए तैयार रहो। क्या सही है? आज खड़े हो जाओ और विश्वास के साथ जीने का साहस करो। तुम्हारे हृदय में साहस है जिसे मैंने वहां रखा है। भय को चुप ना होने दो। तब भी जब तुम्हारी भावनाएं फुसफुस हो कि तुम बहुत कमजोर हो या बहुत डरे हुए हो, अच्छा करने में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने धर्मी मार्ग पर चले और दूसरों द्वारा आपके बारे में कही गई बातों या विचारों से भयभीत ना हो। कुछ लोग आपकी नई दिशा और स्वस्थ निर्णयों का विरोध कर सकते हैं।
जब आप मेरी योजनाओं के साथ खुद को संरेख करने का विकल्प चुनते हैं तो आप क्रोधित या दूर हो सकते हैं। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दें, उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। लेकिन याद रखें कि जो लोग स्वेच्छा से रसातल की ओर चलते हैं वे आपको सच्ची बुद्धि के तरीकों में सलाह नहीं दे सकते हैं। मुझे उन्हें संभालने दें। आपका काम है स्थिर और वफादार बने रहो। सभी बातों में मेरा सम्मान करने का प्रयास करो। बाकी सबसे ऊपर मुझे पहले रखो। जब तुम मुझे प्राथमिकता दोगे, जब तुम मुझसे प्रेम करने और मेरे वचन के अनुसार चलने का मन बनाओगे, मैं न केवल तुम्हारी मदद करूंगा बल्कि मैं तुम पर आशीष भी बरसाऊंगा। आशीष सदा बनी रहेंगी, सोने या चांदी से भी अधिक महान। हालांकि ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप चोटिल, थके हुए या पराजित महसूस करते हैं। हिम्मत रखें, मैं आपकी आत्मा में फिर से जीवन फूंक सकता हूं। जैसे फीनिक्स राग से उगता है तो आप पहले से कहीं अधिक ऊंचे और मजबूत खड़े होंगे। मैं आपके जुनून को पुनर्जीवित करूंगा। तुम्हारी आशा और तुम्हारा संकल्प आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि मैंने तुम्हें कैसे आशीर्वाद दिया है, और तुम दोगे कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। तुम दुख के वस्त्रों को सम्मान के वस्त्रों से बदल दोगे और मैं तुम्हें उस गरिमा का ताज पहनाऊंगा जो तुम्हारे गौरव को प्रतिबिंबित करती है। घर पर मेरी उपस्थिति देखी जाएगी और महसूस की जाएगी और आप जान जाएंगे कि मेरा वादा सच है। इन शब्दों को अपने अंदर गहराई से उतरने दे। आत्मा भले ही आपके पास समय की कमी हो, एक पल के लिए रुके और इस आश्वासन को प्राप्त करें, मैं आपकी दृढ़ता से प्रसन्न हूं। आपने परीक्षणों के बावजूद मुझसे चिपके रहकर मेरे दिल को छू लिया है और आपने कभी मेरी वफादारी को नहीं छोड़ा है। मैं आज भी आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता हूं। आप और आपके परिवार पर और भी अधिक प्रचुर आशीर्वाद इस मार्ग पर चलते रहे। निराशा के आगे ना झुके और डर कर पीछे ना हटे। अपने हाथ और अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाए, क्योंकि जब थकावट असहनीय लगे तो मैं आपकी सदा उपस्थित सहायता हूं। आए और खुलकर बात करें। मुझे अपने सपने, अपने गुप्त दर्द और अपनी गहरी इच्छाओं को साझा करें। आपके दिमाग में कोई विचार या दिल में कोई भावना नहीं है जिसे मैं समझ नहीं सकता या करुणा के साथ संभाल नहीं सकता। याद रखें कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। आप मेरे सिंहासन से आने वाले हर शब्द से जीवित है। जो रोटी मैं अब तुम्हारे लिए लाया हूं वह आमिक पोषण से भरी है। यह तुम्हारे मन को आशा से नवीनीकृत करती है और तुम्हें इस विश्वास से भर देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शांति, मैं तुम्हें इतनी गहन शांति देता हूं कि यह तब भी स्थिर रहती है जब तूफान आते हैं। इस शांति को आने दो। अपने दिल में जड़े जमाने के लिए उसमें विश्राम करें, और जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसे अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें। एक और कदम उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। याद रखें कि मेरे प्यार की आग आपको हर चुनौती का सामना करने में सहारा देने के लिए पर्याप्त है। मैं आशा का लेखक हूं। मुझे वह बनने दें जो अनुग्रह और दया के साथ आपकी रक्षा करे, जो अटूट समर्थन के साथ आपके साथ खड़ा हो। मुझ पर भरोसा रखें। वादे अटूट हैं और मेरा अनुग्रह तुम पर है। दुनिया सफलता को क्षण भंगुर तरीकों से माप सकती है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता और मेरे प्रति तुम्हारे प्यार की ईमानदारी से मापता हूं। मेरे बच्चे, यह यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें तुम अकेले चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि शांत क्षणों में भी। जब आप मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मैं आपको कभी नहीं त्याग। मैं आपके जीवन में काम करना जारी रखूंगा, परिस्थितियों को संरेख करूंगा, दरवाजे खोलूंगा और आपको ऐसे लोगों से जोड़ूं जो आपकी वृद्धि में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे अपने स्थान पर रखते हैं। हर चीज का केंद्र आप देखेंगे कि कैसे मेरे आशीर्वाद छोटे विवरणों में और बड़ी सफलताओं में बहते हैं। आप दूसरों के सामने गवाही देंगे कि मैं वही हूं जो आपको रेगिस्तान से बाहर लाया, जिसने जीवित जल से आपकी प्यास बुझाई और जिसने आपकी सुबह को सुखद बना दिया। आनंद मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम हर मौसम में और हर रास्ते पर याद रखो कि मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब हो। जब मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हारे अंदर प्यार और अपनेपन की चाहत रखी थी। फिर भी मैंने तुम्हारी आत्मा में यह भी फुसफुस
या कि केवल मेरे शाश्वत प्रेम में ही तुम्हें सच्ची पूर्णता मिलेगी? तुम्हारे आसपास के लोग, यहां तक कि जिन्हें तुम संजो कर रखते हो, वे भी अपने दिल को धोखा दे सकते हैं। वे अपना मन बदल सकते हैं, भटक सकते हैं और कुछ तब दूर जा सकते हैं जब आपको कम से कम उम्मीद हो। लेकिन मेरा प्यार अलग है, अथाह और सुरक्षित है। तब भी जब बाकी सब कुछ ढहा हुआ प्रतीत होता है, मैं आपका स्वर्गीय पिता स्थिर रहता हूं, आपको अपनी बाहों में पकड़ता हूं और आपको अपना प्रिय कहता हूं। मैं देखता हूं आपके हृदय की गहराई, स्वीकृति और स्नेह के लिए आपकी लालसा। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दूसरों की क्षण भंगुर राय या स्वीकृति पर अपनी आशा ना रखें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दयालु या प्रशंसनीय क्यों ना हो, आपके जीवन में मेरी जगह नहीं ले सकता। मैं सितारों का निर्माता हूं। मैंने तुम्हें अपने प्रिय बच्चे के रूप में चुना है। मेरी इच्छा है कि तुम सीखो कि मैं तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूं, तूफान में तुम्हारा आश्रय हूं और मेरा प्यार तुम्हें ठंडी रात में गर्म कंबल की तरह ढकता है। अपनी आत्मा में पहला स्थान उन लोगों को मत दो जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें छोड़ सकते हैं या तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। हां, मैंने तुम्हें प्रेम बांटने के लिए बनाया है, लेकिन मुझे उस प्रेम को स्थिर रखने दो, मुझे अडिग रहने दो। जिस आधार पर सभी रिश्ते खड़े हैं, याद रखें, वह उम्मीद जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। मैंने इसे आपके पहला शब्द बोलने से पहले ही रख दिया था। आप अनाथ नहीं हैं, चाहे आप कितना भी अकेला महसूस करें। भले ही आपके जीवन के सबसे करीबी लोग आपसे दूर हो जाएं। मेरे हृदय में एक ऐसा घर है जो स्वागत करने वाला और अनुग्रह से भरा है। जैसे एक पिता अपने बच्चों पर उत्सुकता से नजर रखता है, मैं यहां आपके मार्ग पर एक प्रकाश डाल रहा हूं, आपको निराशा से बाहर निकालने और विजय की ओर ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको फलने फूलने में मदद करना मेरे स्वभाव में है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और यहां तक कि जीवन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों में भी जब आप अपना दिल मेरे लिए खोलते हैं, तो आप जीवन के तूफानों के बीच शांति की खोज करेंगे और कमजोरी के क्षणों में ताकत पाएंगे। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ईमानदारी से बात करो, बिना किसी निर्णय या अस्वीकृति के डर के अपने शब्दों को बहने दो। जब तुम दुखी हो, भ्रमित हो या फिर खुश हो, जब तुम मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने होंठ खोलते हो और अपने छिपे हुए बोझ को सा करते हो, तो तुम एक शक्तिशाली बल को सक्रिय करते हो। तुम्हारा विश्वास उस पवित्र क्षण में चमत्कार आकार लेने लगते हैं। मेरे नाम पर पुकारने का कार्य ही उन जंजीरों को खोल देता है जो आपको पीछे बांधे रखती हैं। आप अपने अंदर तनाव महसूस करेंगे। आत्मा अपने मन को शांत करना शुरू करें, एक शांत शांति से भरें जो दुनिया नहीं दे सकती है। यह दिन अभी आपके लिए मेरे साथ बैठने का सही क्षण है। यदि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम को रोक सकते हैं, तो मेरे पास आए और मेरी कोमल फुसफुसाना के लिए झुके मैं हूं। मैं यहां आपकी गलतियों को सूचीबद्ध करने या आपको अपनी असफलताओं की याद दिलाने दो। अपने दिल में जड़े जमाने के लिए उसमें विश्राम करें, और जब आपको लगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दें। एक और कदम उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। याद रखें कि मेरे प्यार की आग आपको हर चुनौती का सामना करने में सहारा देने के लिए पर्याप्त है। मैं आशा का लेखक हूं। मुझे वह बनने दें जो अनुग्रह और दया के साथ आपकी रक्षा करें, जो अटूट समर्थन के साथ आपके साथ खड़ा हो। मुझ पर भरोसा रखें, वादे अटूट हैं और मेरा अनुग्रह तुम पर है। दुनिया सफलता को क्षण भंगुर तरीकों से माप सकती है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता और मेरे प्रति तुम्हारे प्यार की ईमानदारी से मापता हूं। मेरे बच्चे, यह यात्रा ऐसी नहीं है जिसमें तुम अकेले चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि शांत क्षणों में भी जब आप मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मैं आपको कभी नहीं त्याग। मैं आपके जीवन में काम करना जारी रखूंगा, परिस्थितियों को संरेख करूंगा, दरवाजे खोलूंगा और आपको ऐसे लोगों से जोड़ूं जो आपकी वृद्धि में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप मुझे अपने स्थान पर रखते हैं। हर चीज का केंद्र आप देखेंगे कि कैसे मेरे आशीर्वाद छोटे विवरणों में और बड़ी सफलताओं में बहते हैं। आप दूसरों के सामने गवाही देंगे कि मैं वही हूं
जो आपको रेगिस्तान से बाहर लाया, जिसने जीवित जल से आपकी प्यास बुझाई और जिसने आपकी सुबह को सुखद बना दिया। आनंद, मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम हर मौसम में और हर रास्ते पर याद रखो कि मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने दिल की धड़कन से भी ज्यादा करीब हो। जब मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हारे अंदर प्यार और अपनेपन की चाहत रखी थी। फिर भी मैंने तुम्हारी आत्मा में यह भी फुसफुस या कि केवल मेरे शाश्वत प्रेम में ही तुम्हें सच्ची पूर्णता मिलेगी। तुम्हारे आसपास के लोग, यहां तक कि जिन्हें तुम संजो कर रखते हो, वे भी अपने दिल को धोखा दे सकते हैं। वे अपना मन बदल सकते हैं, भटक सकते हैं और कुछ तब दूर जा सकते हैं जब आपको कम से कम उम्मीद हो। लेकिन मेरा प्यार अलग है, अथाह और सुरक्षित है। तब भी जब बाकी सब कुछ ढहा हुआ प्रतीत होता है, मैं आपका स्वर्गीय पिता स्थिर रहता हूं, आपको अपनी बाहों में पकड़ता हूं और आपको अपना प्रिय कहता हूं। मैं देखता हूं आपके हृदय की गहराई, स्वीकृति और स्नेह के लिए आपकी लालसा। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप दूसरों की क्षण भंगुर राय या स्वीकृति पर अपनी आशा न रखें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी दयालु या प्रशंसनीय क्यों ना हो, आपके जीवन में मेरी जगह नहीं ले सकता। मैं सितारों का निर्माता हूं। मैंने तुम्हें अपने प्रिय बच्चे के रूप में चुना है। मेरी इच्छा है कि तुम सीखो कि मैं तुम्हारा सुरक्षित स्थान हूं, तूफान में तुम्हारा आश्रय हूं और मेरा प्यार तुम्हें ठंडी रात में गर्म कंबल की तरह ढकता है। अपनी आत्मा में पहला स्थान उन लोगों को मत दो जो तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें छोड़ सकते हैं या तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। हां, मैंने तुम्हें प्रेम बांटने के लिए बनाया है, लेकिन मुझे उस प्रेम को स्थिर रखने दो, मुझे अडिग रहने दो। जिस आधार पर सभी रिश्ते खड़े हैं, याद रखें, वह उम्मीद जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी, मैंने इसे आपके पहला शब्द बोलने से पहले ही रख दिया था। आप अनाथ नहीं हैं, चाहे आप कितना भी अकेला महसूस करें। भले ही आपके जीवन के सबसे करीबी लोग आपसे दूर हो जाएं, मेरे हृदय में एक ऐसा घर है जो स्वागत करने वाला और अनुग्रह से भरा है। जैसे एक पिता अपने बच्चों पर उत्सुकता से नजर रखता है, मैं यहां आपके मार्ग पर एक प्रकाश डाल रहा हूं। आपको निराशा से बाहर निकालने और विजय की ओर ले जाने के लिए तैयार हूं। आपको फलने फूलने में मदद करना मेरे स्वभाव में है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और यहां तक कि जीवन में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों में भी जब आप अपना दिल मेरे लिए खोलते हैं, तो आप जीवन के तूफानों के बीच शांति की खोज करेंगे और कमजोरी के क्षणों में ताकत पाएंगे। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं। मित्र, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ईमानदारी से बात करो, बिना किसी निर्णय या अस्वीकृति के डर के अपने शब्दों को बहने दो। जब तुम दुखी हो, भ्रमित हो या फिर खुश हो, जब तुम मुझसे बात करते हो, जब तुम अपने होंठ खोलते हो और अपने छिपे हुए बोझ को सा करते हो, तो तुम एक शक्तिशाली बल को सक्रिय करते हो। तुम्हारा विश्वास उस पवित्र क्षण में चमत्कार आकार लेने लगते हैं। मेरे नाम पर पुकारने का कार्य ही उन जंजीरों को खोल देता है जो आपको पीछे बांधे रखती हैं। आप अपने अंदर तनाव महसूस करेंगे। आत्मा अपने मन को शांत करना शुरू करे, एक शांत शांति से भरें जो दुनिया नहीं दे सकती है। यह दिन अभी आपके लिए मेरे साथ बैठने का सही क्षण है। यदि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम को रोक सकते हैं तो मेरे पास आए और मेरी कोमल फुसफुसाना के लिए झुके। मैं यहां आपकी गलतियों को सूचीबद्ध करने या आपको अपनी असफलताओं की याद दिलाने के लिए नहीं हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं आपके संदेहों को शांत करने और आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि जब आप सुबह की रोशनी के साथ जागते हैं तो आप बहुत प्यारे हैं। मैं आपके दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए आप आवाज सुनने की प्रत्याशा में इंतजार करता हूं। विश्वास के साथ मेरी ओर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूं कि वो संगीत फुसफुसाना जीवन के हर कोने को अपनी उपस्थिति से भर देता हूं। कभी मत भूलना, यह मुख्य सत्य है कि मैं हर परीक्षा में आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। यदि आप मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो यह बंद नहीं रहेगा। यदि आप उन आशीर्वाद के लिए पूछते हैं जो आपके लिए अच्छे और सही हैं, तो मैं खुशी से उन्हें आपके कभी ना खत्म होने वाले प्यार में लपेट दूंगा। आपके पास जो कुछ था उसके प्रति आपने ईमानदारी दिखाई। कठिन समय में भी आपने कृतज्ञता दिखाई
और मैंने आपकी शांत दृढ़ता देखी है। अब मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं ऐसा करूंगा। अपना क्षेत्र बढ़ाओ। मैं तुम्हारे ऊपर बहुतायत से उएं लूंगा जितना तुम मांगने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक पिता का हृदय है। अन्य लोग तुम्हें प्रेम और पूर्णता की एक फी की नकल देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन केवल मैं ही तुम्हें सच्ची और स्थायी शांति दे सकता हूं जो मैंने तुम्हें दी है। आपके अंदर महान उपहार है, अटूट विश्वास, अटूट साहस और एक दृढ़ भावना। इनके साथ आप सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और सबसे अंधेरी घाटियों से गुजर सकते हैं। कोई भी बाधा आपको पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शक्ति आपके भीतर जीवित है। मुझ पर विश्वास रखें, आप जीवित और सर्वशक्तिमान हैं। ईश्वर साहस पूर्वक घोषणा करें कि आप मेरी शक्ति पर भरोसा रखें और उन दरवाजों को खुला देखें जहां आपने कभी केवल दीवारें देखी थीं। मेरा नाम बोलते रहे, मुझे पुकारते रहे और अपने दिल को इस ज्ञान में सुरक्षित रहने दें कि मैं किसी भी परेशानी से बड़ा हूं जिसका आप कभी सामना करेंगे। हां, मुझे पता है, आपकी चिंताएं, मुझे पता है कि आपने जो रातें यह सोचने में बिताई हैं कि चीजें कैसे होंगी, लेकिन डरो मत। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू ने मेरे दिल को छुआ है। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके आंसुओं को इकट्ठा करता है और उन्हें मेरी वफादारी की गवाही में बदल देता है। तब भी जब ऐसा लगता है कि आप मेरे प्रति वफादार नहीं हैं, अंधकार तुम्हारे चारों ओर है, अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ। मैं तुम्हारा प्रकाश हूं जो रात में चमकता हुआ तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम सुरक्षित और आराम के स्थानों पर जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझसे बात करो। अपने सपनों, अपनी आशाओं और यहां तक कि अपने दिल के टूटने की गहराई बताओ। मुझे निराशा की उन सूखी हड्डियों पर जीवन बोलने दो। संदेह को अपना स्वामी मत बनने दो। इसके बजाय अपने आप को समर्पित कर दो। डरो और मेरे वादों के लिए अपना दिल खोलो। मेरी आवाज को सुनो, एक हल्की हवा की तरह जो तुम्हें उस प्यार की याद दिलाती है जो मानव शब्दों के लिए बहुत शक्तिशाली है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना अभी और ना ही कभी। मैं तुम्हें अपने मजबूत दाहिने हाथ से संभालूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आज मैंने तुम्हारे लिए जो भाग्य चुना है उसे स्वीकार करो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैंने तुम्हारी आस्था के शांत कार्यों को देखा है, जिस तरह से तुम अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी मेरी पूजा करते हो, और मैंने तुम्हारे बढ़ने की इच्छा को देखा है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं जो बोली जाती हैं, और आपके हृदय में गहरे दफन खामोश लोग हों। मैं अब भी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं, ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो आपको आशीर्वाद देंगे, और प्रत्येक परिस्थिति को संरेख कर रहा हूं ताकि जो असंभव लगता है वह संभव हो जाए। आओ, मुझ में विश्राम करो। मेरी शांति को अपनी आत्मा में बसा हुआ महसूस करो, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम मेरे भीतर सुरक्षित हो। दुनिया को गले लगाना चंचल हो सकता है, लेकिन मेरी भक्ति निरंतर है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से जानता हूं और वैसे भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुम्हें एक ऐसी आशा से भरने दो जिसे हिलाया नहीं जा सकता, और मेरी खुशी को अपनी आत्मा के हर थके हुए कोने को पोषित करने दो। तुम मेरे लिए उससे कहीं अधिक कीमती हो जितना तुम कभी पूरी तरह से समझ पाओगे। मेरा नाम आत्मविश्वास के साथ बोलो और मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। आप देखते हैं कि कैसे विश्वास अपने नए अवसरों को उन्मुक्त करता है। महसूस करें कि कैसे मेरी आत्मा आपको कवर करती है और आपको नवीनीकृत ऊर्जा के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। जान ले कि प्रेम का कुआं हूं, शांति का लंगर और चमत्कारों का स्रोत हूं। हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल पर पड़ने वाली हर चिंता को देखता हूं और जानता हूं कि कभी कभी जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो तुम निराश हो जाते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए रुको, गहरी सांस लो और मेरे आश्वासन को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। आपकी आत्मा, मैं यहीं पर आपको देख रहा हूं और आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार हूं। आपके सामने आने वाली हर समस्या मेरे लिए एक अवसर है कि जो कुछ भी टूटा हुआ लगता है उसे वास्तव में अद्भुत चीज में बदल दूं। मेरी नजर में आपका मूल्य अथाह है और मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अकेले या मेरी सुरक्षा के बिना खतरे में भटक जाओ
फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम उन संकेतों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दो जो मैंने तुम्हारे रास्ते में रखे हैं। जब मैं तुम्हें एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शन करता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं अनगिनत विवरण देखता हूं जिन्हें तुम नहीं देख सकते। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम अनिश्चित होते हो कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो। तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के पास शुद्ध इरादे नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मुझे तुम्हें झूठी दोस्ती और अविश्वसनीय वादों से बचाने के लिए मजबूर करता है। हर मुस्कान, हर उपहार और हर दयालु शब्द के पीछे के इरादों को देखें। कुछ लोग आपकी संगति केवल इसलिए चाहते हैं कि उन्हें कुछ लाभ हो, लेकिन जब आपको मदद की आवश्यकता होती है तो वे कहीं नहीं मिलते। हर बार डरे नहीं। जब मैं आपका रास्ता रोकता हूं या किसी को आपके जीवन से हटाता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा और मुक्ति के लिए की गई प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। यहां तक कि हानि या अस्वीकृति के क्षणों में भी मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, उस खतरे को दूर कर रहा हूं जिसे आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हां मेरे बच्चे, गहरी सांस लो और मेरी शांति को अपने ऊपर बसने दो। जैसे एक ठंडी रात में गर्म कंबल आपकी आत्मा चिंता और संदेह में रहने के लिए नहीं बनी है। इस सच्चाई से आराम पाएं कि मैं आपको बेहतर चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं, मेरे सही समय में अच्छी चीजें। जब आपकी प्रगति धीमी लगे तो याद रखें कि मैं बड़ी बाधाओं को दूर कर रहा हूं। बहुत आगे खतरनाक जाल हैं जिन्हें आपको अब भी देखना बाकी है, ताकि जब तक आप उन तक पहुंचे तब तक सड़क सुरक्षित हो और छिपे हुए खतरों से मुक्त हो। मुझ पर विश्वास करें, मेरा विश्वास करो। प्रतीक्षा तब भी जारी रहती है जब तुम्हें परिवर्तन के तत्काल कोई संकेत नहीं दिखते। एक प्रेममय माता पिता के रूप में मेरे मन में तुम्हारे लिए असीम प्रेम है। मैं तुम्हें बढ़ते और खिलते हुए देखना चाहता हूं, बिना किसी हानि के मार्ग में ठोकर खाए। यदि तुम्हें विलंब या बंद दरवाजे महसूस हो तो रुको और मुझसे पूछो। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं वह यह है कि सबसे बड़ी सीख प्रतीक्षा में मिलती है। अपनी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचाते रहो और देखो कि मैं किस प्रकार प्रत्येक अनुरोध को तुम्हारे जीवन के ताने बाने में पिरोता हूं। जब तुम देखोगे कि सब कुछ अंततः एक साथ आ गया है तो तुम मेरे उत्तम समन्वय पर अचंभित हो जाओगे और तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। कृतज्ञता से भर जाइए। इस बात पर कभी संदेह न करें कि मैं आपकी ओर से शक्तिशाली रूप से काम कर रहा हूं। मेरे हाथ उन दरवाजों को खोल रहे हैं जो शायद हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। मेरी उपस्थिति आपके साथ है उन लड़ाइयां में जिनका आप सामना करते हैं, जो आपके स्वास्थ्य, आपके काम, आपके परिवार और आपके भविष्य से संबंधित हैं। मैं वादा करता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इन परीक्षणों से अकेले गुजरो, क्योंकि मेरी आत्मा हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। उन क्षणों में जब तुम थका हुआ और असुरक्षित महसूस करते हो, मुझ पर भरोसा करो। अपने डर को स्वीकार करो, अपनी आशाओं को व्यक्त करो और जान लो कि मैं तुम्हें सुनता हूं। तुम्हारे लिए कोई जरूरत बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं है। मेरी चिंता वही शक्ति है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। अब वह आपके जीवन में टूटे हुए क्षेत्रों को बहाल करने के लिए काम कर रही है। पूछे, क्या मैं सचमुच विजय प्राप्त कर पाऊंगा? मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं, मैं आपका प्रभु परमेश्वर आपके संघर्षों पर विजय की घोषणा करता हूं, जबकि आपके आसपास के लोग केवल बाधाएं ही देख सकते हैं। मैं विकास के अवसर देखता हूं। मैं आशा की किरणें बिखेर रहा हूं, आपको आगे बढ़ते रहने के लिए ताजा ऊर्जा दे रहा हूं और एक ढाल बना रहा हूं। आपके हृदय के चारों ओर सुरक्षा का एक बंधन है, ताकि आपके विरुद्ध मेढ़ द्वारा बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना हो सके। मैंने आपको सिर बनाने का वादा किया है, पूंछ नहीं, ताकि आपको वृक्ष के समान जीवन के जल से रोप सकूं, ताकि समय आने पर आप बहुत फल दें। इस आशा को अपने हृदय में स्थिर रहने दें। मेरी आत्मा और अपने दौड़ते विचारों को शांत करो। मेरे प्रिय, जब चिंताएं तूफान में लहरों की तरह उठती हैं तो मेरे वादों को थामे रहो। मेरी उपस्थिति में सांस लो और अपने सीने की जकड़न को छोड़ दो। जब तुम्हें वास्तव में एहसास हो कि मैं सबसे सुरक्षित शरण हूं जिसे तुम कभी जान पाओगे। जब लोग असफल होते हैं, आप या परिस्थितियां आपकी शांति को खतरे में डालती है, यह याद रखना चुने कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। मैं मानवीय सीमाओं से बंधा नहीं हूं।
ही मैं आपके दिल की दलीलों को भूलता हूं। मैं उन आंसुओं को देखता हूं जिन्हें आप छिपाते हैं, और उन खामोश प्रार्थनाएं को देखता हूं जिन्हें आप दुनिया के सबसे अंधेरे घंटों में फुसाते हैं। रात को भरोसा रखें कि मैं उन आंसुओं को विजय की गवाही में बुन रहा हूं। चौकन में रहे, क्योंकि कभी कभी मेरे चमत्कार भोर की पहली किरण की तरह सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं। कभी कभी वे अंधेरे आकाश में बिजली की तरह चमकते हैं, लेकिन हर बार मेरा प्यार उनके पीछे होता है और आपके अंतिम आशीर्वाद के परिणाम को आकार देता है। अपनी आध्यात्मिक आंखें खुली रखें ताकि आप अपने जीवन में मेरे पद चिन्हों को पहचान सकें। जिस आशा की आप तलाश कर रहे हैं वह दूर नहीं है, इसकी कामना करें। यह एक जीवित वास्तविकता है जो हर बार आपके करीब आती है जब आप अपना दिल मेरे साथ जोड़ते हैं। यह आपका दिन है विश्वास में खड़े होने का। चाहे आपने कितनी भी निराशा का सामना किया हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी कहानी के सबसे अच्छे अध्याय आपके पीछे नहीं है, वे अभी भी सामने आ रहे हैं। मैं पुनर्स्थापित कर रहा हूं। आपकी आशा आपके साहस को नवीनीकृत कर रही है और आप में आने वाले समय के लिए जुनून जगा रही है। आपने मुझे हर परिस्थिति में आपके साथ रहने के लिए कहा है। मैंने सुना है और मैंने जवाब दिया है कि मेरे हाथ पहले से ही बाधाओं को हटा रहे हैं, स्थितियों को व्यवस्थित कर रहे हैं और सब कुछ अपनी जगह पर रख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संदेह के आगे ना झुकना, अपने हृदय को मेरे वादों पर दृढ़ता से टिकाए रखना। यदि तुम चिंतित महसूस करते हो तो प्रार्थना में मुझसे बात करना। यदि तुम असुरक्षित महसूस करते हो तो याद रखना कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। यदि तुम अकेला महसूस करते हो तो याद रखना कि मैं मौन में भी सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरा अटूट प्रेम एक शक्तिशाली ढाल की तरह आपकी रक्षा करेगा और मेरी शक्ति आपके जीवन के हर उस क्षेत्र में काम करेगी जो आपसे संबंधित है। मुझ में बने रहो और देखो कि मैं कैसे प्रतिकूलता को विकास में बदलता हूं, कैसे मैं भय को साहस में बदलता हूं और कैसे मैं शोक को नृत्य में बदलता हूं। इसी क्षण मैं तुम्हें नए दर्शन का आशीर्वाद दे रहा हूं जो महान द्वार खोल रहा है, जो तुम्हें प्रचुरता और सुरक्षा के मार्ग पर स्थापित करेगा। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे तुम मुझे खोजते रहोगे, तुम्हें वह विजय मिलेगी जिसकी तुम लंबे समय से चाहत रखते हो, और उससे भी अधिक तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो और मेरा प्रेम तुम्हें निराश नहीं करेगा। तुम अपना सिर उठाओ और मेरी ओर देखो। अब और आंसुओं को अपनी आंखों पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं अपनी सारी भावनाएं प्रकट कर रहा हूं। आज से आप पर शक्तिशाली आशीर्वाद हो। अपने हृदय को कृतज्ञता के साथ मेरे समक्ष आने के लिए तैयार करें, क्योंकि आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तनों को देखेंगे। अपने घर में मेरी उपस्थिति को स्वीकार करें। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को मेरी निकटता का एहसास होने दें और अपने हृदय में मेरा सम्मान करें। मैं तुम्हारे बीच घूम रहा हूं, जिद्दी दिलों को कोमल दिलों में बदल रहा हूं। मैं दुख को दूर कर रहा हूं और उस दर्द को कम कर रहा हूं जिसने तुम्हें खुलकर हंसने से रोका है। जो लोग अवसाद से दबे हुए हैं, वे जल्द ही नए आनंद की खोज करेंगे, जैसे कि सूर्योदय की किरणें अंधेरी रात को भेद रही हैं। मैं अभी भी शुद्ध कर रहा हूं। तुम्हारी बीमारी और अभाव का घर मेरे उज्जवल प्रकाश और उद्धार के वादे के साथ हर कोने को भर देता है। यह मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए एक अचूक लाता हूं, असीम प्रेम और शांति जो सभी सांसारिक समझ से परे है। याद रखें कि मैं आपको और जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें आश्रय देता हूं। मेरे पंखों के नीचे एक अभेद्य ढाल के साथ आपके जीवन की रक्षा करता हूं। बुराई की कोई छाया मेरी सुरक्षा को पार नहीं कर सकती। विश्वास करें कि मैं आपको अच्छाई के पथ पर ले जा रहा हूं, ऐसे पथ जहां आप जा सकते हैं। चिंता से मुक्त हो जाओ, संदेह से मुक्त हो जाओ और भय से मुक्त हो जाओ। इन शब्दों को अपने हृदय में बसने दो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे प्रियजनों को कोमल स्नेह से थाम हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा को खोल दो, जिससे मेरा असीम प्रेम तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके और तुम्हें आराम पहुंचा सके। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मुझे शांत स्थानों और प्रकृति की सादगी में अधिक बार खोजें, क्योंकि वहां दैनिक जीवन की भागदौड़ से दूर मैं आपकी आत्मा को तृप्त करूंगा और आपकी भावना को नवीनीकृत करूंगा।
इन शांत क्षणों में आप मेरी उपस्थिति को एक कोमल की तरह ताजा महसूस करेंगे। हवा आप पाएंगे कि मेरी शक्ति सक्रिय रूप से आपके चारों ओर काम कर रही है और उस नकारात्मकता को दूर कर रही है जो कभी आपके मार्ग में बाधा बनी थी। मैं उन छिपी हुई बाधाओं को हटा रहा हूं जिनके कारण आप अतीत में निराशा हुई थी। अब आपको शर्म या अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुद्ध कर दिया है। मैंने तुम्हारे पापों को धो दिया है और तुम्हारी थकावट के बदले में मैं तुम्हें दे रहा हूं। आपको हर दिन और अधिक साहसी बनने की नई शक्ति मिले। भरोसा रखें कि मेरे स्वर्गदूत दिन रात आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं, ताकि वे आपके लिए मेरे द्वारा आदेशित आशीर्वाद ला सके। मेरे नाम का उच्चारण एक उत्कट विश्वास के साथ करें, एक ऐसे हृदय के साथ जो चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं आपसे जितना प्यार कर सकता हूं उससे कहीं अधिक करता हूं। तुम मेरे लिए हमेशा अनमोल हो और तुम्हारी वह गहरी चिंता जिसे केवल तुम और मैं जानते हो, पहले से ही मेरे सक्षम हाथों में है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि मैं कैसे तुम्हारी शंकाओं को सुलझा हूं, कैसे मैं उन स्थितियों में स्पष्टता और समाधान लाता हूं जो तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रही हैं। तुम इतनी चिंता में हो, मेरी बच्ची, सांस लो और मेरे वादों में विश्राम करो। मैंने सुना था जब तुम्हारी निराशा की गहराई में तुम चिल्ला रही थी, अनिश्चित थी कि कहां जाएं। मैं अब तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें प्रोत्साहित करता हूं कि तुम हर भारी बोझ को मेरी देखभाल में सौंप दो। अपनी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। भरोसा करो, विश्वास रखो। हां, दरवाजे उचित समय पर खुलेंगे। तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते और अराजकता जैसी लगने वाली चीजों से जीत का जन्म होगा। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हारे ठीक बगल में हूं। मेरे अटूट विश्वास से साहस प्राप्त करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब सब कुछ भारी लगने लगे तो प्यार करो। हार मानने की इच्छा को रोको। उस विश्वास को थामे रहो जो मैंने तुम पर रखा है। मैं उसे उंडेला रहा हूं। बुद्धि और लचीलापन तुम्हें वह सब प्रदान करता है जो तुम्हें उन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए चाहिए जिनका तुम सामना कर रहे हो। मेरे पंखों के नीचे तुम सुरक्षित शरण पाओगे जो शत्रु के जालों से सुरक्षित है। जब तुम कमजोर होगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा, और जब तुम कमजोर महसूस करोगे तो तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। जीवन से थके हुए मुझे अपने रहस्य बताएं और अपने दिल के बोझ को स्वीकार करें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह सके जिससे मैं आपको अस्वीकार कर दूं। मैं आपके लिए कभी भी न्याय नहीं करूंगा या आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि मैंने आपके लिए अपना खून बहाया ताकि आप मेरे पास आ सके। स्वतंत्रता और क्षमा मैं नहीं चाहता कि आप भय और निरंतर चिंता के बोझ तले दबे जीवन जिए। मैंने बार बार आपके दिल में आश्वासन फुसफुसाया है कि आप मुझ पर भरोसा करें। चिंताओं और चिंताओं को अपने विचारों पर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा बोझ आपको प्रभावित करेगा। न केवल अपने कल्याण के लिए बल्कि अपने परिवार की शांति के लिए भी मेरे शब्दों को थामे रहो। उन्हें अपने मन को स्थिर करने दो और अपनी आत्मा को शांत करने दो। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे तुम्हारे लिए किसी भी बाधा से कहीं अधिक बड़ी है। जब भी तुम अनिश्चित महसूस करो, मेरी आत्मा धीरे से पर्दे के पीछे काम करती है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ती है, हार को जीत में बदल देती है और बदल देती है दुख को आनंद में बदलना। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुम एक माली की तरह फलते फूलते हो। मुझे जीवन से भरपूर बगीचे से खुशी मिलती है। मुझे अपने अनुग्रह से अपने दिल के सूखे क्षेत्रों को सींचने दो, ताकि तुम उन तरीकों से फल फूल सको जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखो कि मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, आप और आपके प्रियजन भी मेरे साथ हैं, क्योंकि आप मेरी उपस्थिति में विश्राम करते हैं। मेरी सुरक्षा आपके प्रियजनों तक फैली हुई है। मैं उन्हें अपने पंखों की छाया में सुरक्षा, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हूं। मैं उनके संघर्षों और पड़ाव को भी देखता हूं और उनके लिए समाधान और सफलताओं का आयोजन करता हूं। जैसे आप स्वयं करते हैं, मैं तुम्हारे लिए हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी बुरी खबर तुम्हें उस विश्वास और भरोसे से वंचित न करे जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है।
जब खबरें तुम्हारे चारों ओर गूंजती हैं तो याद रखना कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, ना ही मैं तुम्हें सजा भेज रहा हूं। वास्तव में मेरा उद्देश्य है अपने सामने आने वाली चुनौतियों को आशा के भविष्य की ओर ले जाने वाले कदमों में बदल दें, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं वादा करता हूं कि जो नुकसान के लिए है उसे आशीर्वाद में बदल दूंगा। इसलिए डरो मत, मेरे पास आओ और अपने बोझ के बारे में खुलकर बोलो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहे। आपको नए क्षितिज दिखाएंगे और आपके सामने आने वाले विकल्पों के लिए आपको विवेकपूर्ण हृदय प्रदान करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है। सामंती चिंताओं में या उन लोगों की संगति में अपना समय बर्बाद ना करें जो केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करना चाहते हैं या आपके विश्वास का उपहास करना चाहते हैं। उन लोगों को मेरे पास छोड़ दें। मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे संभालना है और उनके दिलों तक कैसे पहुंचना है। आगे क्या है, इस पर अपने विचार रखें। यह मेरी योजना है कि आप सम्मान, समृद्धि और लचीलेपन के व्यक्ति हैं जो प्रेम के बीच बोते हैं और अपने भीतर आनंद की फसल काटते हैं। मैंने करुणा, क्षमा और अपने वचन को आपकी आत्मा में जीवंत करने की क्षमता के उपहार जमा कर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना संदेश आपके सामने रखें। अपने कर्मों के माध्यम से अपने परिवार से प्यार करें। वह बर्तन बने जो अनगिनत आत्माओं को छूता है और एक साधारण स्पर्श या एक दयालु शब्द के साथ घायल दिलों को ठीक करता है। इस सच्चाई को अपनाएं कि आप अच्छे के लिए एक साधन है, अंधेरे स्थानों में प्रकाश और उन लोगों के लिए आशा की आवाज है जो अब भी अपना रास्ता खो चुके हैं। मैं आपके विश्वास को उन ऊंचाइयों तक बढ़ा रहा हूं जिन्हें आपने कभी नहीं जाना है। जब भी आपके मन में संदेह घूमता है तो मैं आपको बार बार अपनी वफादारी की याद दिलाऊंगा, यदि आवश्यक हो, क्योंकि मैं आपको आगे बढ़ते देखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। देखें कि मैं कैसे उन्हें मिटा रहा हूं। आपकी चिंता और आपके भावनात्मक घावों को बांधकर मैं भारीपन दूर कर रहा हूं और आपका दर्द ले रहा हूं, टुकड़ा टुकड़ा करके, जब तक तुम्हारा हृदय आनंद की एक नई लय के साथ धड़कता ना रहे। अपनी आंखें खोलो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ चुपचाप हर चुनौती और निर्णय में काम कर रहा है जिसका तुम सामना करते हो। मेरा प्यार तुम्हारे किले और तुम्हारी ढाल को ढंक रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े रहो। मेरी शक्ति आपके मुस्कुराहट के माध्यम से चमकती है। आपके लिए मैंने विशेष आशीर्वाद, रचनात्मक विकास के अवसर, सार्थक मित्रता तैयार की है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और एक परिवार जो आपका सम्मान करने के लिए बढ़ेगा, क्योंकि वे मेरे चमत्कारों को आपके जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। यहां तक कि जब मैं आपको नई ऊर्जा से भरता हूं, जीवन के लिए एक नई भूख, दुश्मन आपके रास्ते में नकारात्मकता भेजने की कोशिश करेगा। कुछ लोग कहेंगे कि आपके सपने मूर्खतापूर्ण या असंभव हैं। वे आपको हतोत्साहित करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सतर्क रहने का आग्रह करता हूं। उनके शब्दों को अपनी आत्मा में जड़ न लेने दें। मेरे दृष्टिकोण पर भरोसा रखें। मैंने जो मार्ग तुम्हारे सामने रखा है उस पर परिश्रम और विश्वास के साथ चलते रहो, यह जानते हुए कि तुम निरंतर मेरे प्रेम और कृपा से आबद्ध हो। याद रखो कि मैंने अपने योद्धा स्वर्ग दूतों को हर समय तुम्हें घेरे रहने की आज्ञा दी है। तुम जहां भी जाओ उनकी सतर्क उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी। यह सुनिश्चित करते हुए कि खतरा बिना बताए ना आ सके तो अपना सिर उठाओ और मुस्कुराओ। तुम्हारा जीवन मेरे लिए मायने रखता है। हाँ, गहराई से और व्यक्तिगत रूप से समय का निवेश करें। मेरा वचन प्रतिदिन आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा और आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को आकार देगा। आपके हृदय को हर रहस्य और भेद्यता को प्रकट होने से बचाएगा। आपके जीवन में विश्वसनीय व्यक्तियों को लाने के लिए मेरी दिव्य नियुक्तियों की प्रतीक्षा करेगा। यह वे लोग हैं जो आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आप पर विश्वास करेंगे। तुम्हारा भाग्य जैसे मैं करता हूं। जब तुम बहुत सारी चिंताओं से दबे हुए महसूस करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे कंधों से बोझ उठा सकता हूं और तुम्हारी आत्मा को पुनः अपने हाथों में ले सकता हूं। जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर भारी है, मैं उसकी देखभाल करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम भी वैसा ही करोगे जैसा मैं करता हूं। मेरी आराधना में मेरे निकट आओ
और सच्चाई से तुम शांति का अनुभव करोगे, जो दुनिया की किसी भी चीज से अलग है। मैं तुम्हारे ऊपर प्रेम के शब्द बोलता हूं ताकि भय और अशांति गायब हो जाए और उसकी जगह एक गहरी शांति आए जो मेरी उपस्थिति से बहती है। तुम्हें अपने दिन व्यर्थ गमने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में उठने वाले संदेह के तूफानों या दूसरों की नकारात्मक राय से त्रस्त होकर जब मैं आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता हूं, तो वह शब्द हर आंतरिक तूफान को शांत करने की शक्ति रखता है। बदले में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृतज्ञता का हृदय विकसित करें, सभी उपहारों और आशीष का अभ्यास करें। आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपकी पिछली गलतियों को मिटा देता हूं और उन्हें पूरी तरह से भूल जाता हूं। मैं आपके घावों को ठीक करता हूं और आपको बाहर निकालता हूं। निराशा के गड्ढे में जाकर अपने हृदय को मेरी दया से भर दो। मुझे अपना हृदय दे दो और तुम कभी भी उन लोगों से व्यर्थ अनुमोदन की भूख नहीं रखोगे जो तुम्हारा मूल्य नहीं देखते हैं। मैं वह मित्र बनूंगा जो कभी तुम साथ नहीं छोड़ेगा, वह साथी जो तुम्हारे साथ रहेगा, जीवन जो आपकी गणत आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। मुझे अपना राजा, अपना चरवाहा, अपना निरंतर प्रदाता और अपना उपचार माने। यदि आप अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलेंगे तो आपको जीवन के एक नए आयाम का द्वार दिखाई देगा, एक अलौकिक क्षेत्र जहां आप दर्द के घर में वापस नहीं लौटेंगे। इसके बजाय आप एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ेंगे जो वादे के साथ खिलता है। मेरा प्यार आपके कदमों का मार्गदर्शन करने वाली रेलिंग होगी ताकि आप ठोकर न खाएं, और यदि आप ठोकर खाते हैं तो मेरी कृपा आपको पकड़ लेगी। इससे पहले कि आप बहुत दूर गिर जाएं, मैं एक रास्ता बना रहा हूं जहां आपने सोचा था कि कोई मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें हर दिन याद दिलाता हूं कि तुम अनमोल हो, चुने हुए हो और मेरे अनुग्रह में आच्छादित हो। इसलिए डरो मत, मैं परिवर्तन करने आया हूं। तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा हृदय मेरी अनंत आशा से भर दे। देखो कैसे मेरा प्रकाश अंधकार को भेजता है, और विश्वास करो कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं। तुम्हें सुरक्षित रूप से थामे हुए हूं और तुम्हें भरपूर जीवन की ले जा रहा हूं। मेरे बच्चे, हर बोझ, हर निराशा और हर हताशा के पीछे जिसका तुम सामना करते हो, मैंने पहले ही बीज बो दिए हैं। समृद्धि और प्रचुर आशीर्वाद के बारे में मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि जब परिस्थितियां भारी लगती हैं, तब भी मैं आपके जीवन में अच्छाई लाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि आप दृढ़ता से चलना सीखें और प्रत्येक उपहार और प्रावधान का प्रबंधन करें जो मैं बुद्धि के साथ आपके हाथों में डालता हूं। और परिश्रम से जब तुम सलाह मांगो तो सबसे पहले मेरे वचन पर ध्यान दो। यह जीवन देने वाली सच्चा हों से भरा हुआ है जो तुम्हें उन प्रतिभाओं को बढ़ाने में मार्गदर्शन करेगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी हैं। लेकिन सावधान रहो मेरे बच्चे, भौतिक संपत्ति की चमक मोहक हो सकती है जो तुम्हारा दिल तुमसे दूर कर सकती है। मुझे प्रसिद्ध के पीछे भागने या घमंड के लिए खुद को कर्ज का गुलाम बनाने से सावधान रहना चाहिए। यह केवल चिंता और भय को जन्म देते हैं। दिल का दर्द भूल जाओ, इसके बजाय उस पर ध्यान दो जो सचमुच मायने रखता है। मेरी उपस्थिति में समय बिताकर अपनी आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने दो। अपने दिल को मेरी प्रतिज्ञा और निर्देशों से भर दो, क्योंकि मैं तुम्हें कई अद्भुत और छिपी हुई चीजें दिखाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें दिखाने के लिए लालायित हूं, चमत्कार जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे और स्वस्थ करेंगे कि मैं आपके साथ हूं। हमेशा अपने स्वयं के कल्याण और अपने परिवार की जरूरतों के प्रति सतर्क रहे। स्वास्थ्य या अपने घर की एकता को नजरअंदाज ना करें। जो कदम आप आज उठा सकते हैं उन्हें कल पर न टालें। मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैं तुम्हें शक्ति और बुद्धि दोनों से सुसज्जित करता हूं ताकि तुम अपने सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सको। यदि तुम मेरी आवाज को अनसुना करोगे और कार्रवाई में देरी करोगे तो तुम अंतिम क्षण में खुद को चिंतित विचारों से घिरा हुआ पाओगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हताश या पराजित हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम साहसी और कार्य करने के लिए तैयार रहो। क्या सही है? आज खड़े हो जाओ और विश्वास के साथ जीने का साहस करो। तुम्हारे हृदय में साहस है जिसे मैंने वहां रखा है। भय को चुप ना होने दो, तब भी जब तुम्हारी भावनाएं फुसफुस हो कि तुम बहुत कमजोर हो या बहुत डरे हुए हो।
अच्छा करने में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने धर्मी मार्ग पर चले और दूसरों द्वारा आपके बारे में कही गई बातों या विचारों से भयभीत ना हो। कुछ लोग आपकी नई दिशा और स्वस्थ निर्णयों का विरोध कर सकते हैं। जब आप मेरी योजनाओं के साथ खुद को संरेख करने का विकल्प चुनते हैं तो आप क्रोधित या दूर हो सकते हैं। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दें, उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। लेकिन याद रखें कि जो लोग स्वेच्छा से रसातल की ओर चलते हैं वे आपको सच्ची बुद्धि के तरीकों में सलाह नहीं दे सकते हैं। मुझे उन्हें संभालने दें। आपका काम है स्थिर और वफादार बने रहो। सभी बातों में मेरा सम्मान करने का प्रयास करो। बाकी सबसे ऊपर मुझे पहले रखो। जब तुम मुझे प्राथमिकता दोगे, जब तुम मुझसे प्रेम करने और मेरे वचन के अनुसार चलने का मन बनाओगे, मैं न केवल तुम्हारी मदद करूंगा बल्कि मैं तुम पर आशीष भी बरसाऊंगा। आशीष सदा बनी रहेंगी, सोने या चांदी से भी अधिक महान। हालांकि ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप चोटिल, थके हुए या पराजित महसूस करते हैं। हिम्मत रखें, मैं आपकी आत्मा में फिर से जीवन फूंक सकता हूं, जैसे फीनिक्स